नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अभी और टैरिफ ठोकने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि 50% टैरिफ ठोक चुके हैं। उसके बाद उनकी तरफ से बयान आया कि 8 घंटे अभी हुए हैं। अब देखिए क्या खेल होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत को आंख दिखाई, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद बुरी तरह भड़क उठे। मोदी सरकार के पक्ष में खड़े होते हुए शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले वॉर को न सिर्फ गंभीर बताया बल्कि भारत सरकार को आगाह भी किया। यह भी कहा कि मोदी सरकार को इसके बदले में कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए और तमाम देशों के साथ अपने सहयोग, अपना जो हस्तक्षेप है वो बढ़ाना चाहिए, जिससे ये अमेरिका जो वार कर रहा है उसका मुकाबला किया जा सके। तो शशि थरूर की तरफ से कैसे टैरिफ वॉर का जवाब ट्रंप को उन्हीं के लहजे में दिया जाए, इसको लेकर नसीहत दी गई है। और इसी के साथ आपको वो बयान भी बताते हैं जो शशि थरूर की तरफ से दिया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़कर भारत में हलचल पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद फिर 25% टैरिफ लगाकर 50% टैरिफ भारत पर ठोक दिया गया। यानी भारत का जो सामान वहां पर जाएगा उस पर भारी भरकम टैरिफ लगेगा और उसके बाद सामान जब महंगा होगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका में भारत के सामान की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, सामान लोग नहीं खरीदेंगे और भारत को इससे नुकसान उठाना पड़ जाएगा। हालांकि अब इसका जवाब भारत सरकार की तरफ से देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी बीच अब शशि थरूर का एक बड़ा बयान जिसने सनसनी मचा दी है। शशि थरूर ने कहा है, वो आपको बताते हैं। शशि थरूर ने कहा ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर हमारा कुल टैरिफ 50% हो जाता है तो अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद पहुंच से दूर हो जाएंगे क्योंकि महंगे हो जाएंगे। अगर नजर डालें तो वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर टैरिफ हमसे कम है। मुझे डर है कि जब अमेरिका के लोगों को कहीं और सस्ता सामान मिलेगा तो वे हमारे सामान नहीं खरीदेंगे। जाहिर सी बात है जब सामान महंगा होगा तो लोग दूरी बनाएंगे। ये हमारे निर्यात के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हम उन देशों और बाजारों में गंभीरता से विविधता लाने की जरूरत है जो हमारी पेशकश में रुचि रखते हैं। मतलब शशि थरूर की तरफ से साफ आगाह किया गया। अब हमारा ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। हम यूरोपीय संघ से बात कर रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जहां हम उम्मीद करते हैं ये निश्चित रूप से एक झटका है। तो यहां पर शशि थरूर की तरफ से साफ कह दिया गया ट्रंप का उठाया कदम भारत के लिए झटका है। अमेरिका खुद यूरेनियम, पोलेडियम जैसी कई चीजें रूस से ले रहा है। ये उसके दोहरे मापदंड को दर्शाता है। उन्होंने चीन को 90 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन चीन हमसे कहीं ज्यादा रूसी तेल आयात करता है। अब ऐसे में अमेरिका को शशि थरूर ने आईना दिखाया। जाहिर है कि हमने जिस देश को लेकर सोचा था वे हमसे खास दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। अब जब हमें पता लग गया है कि अमेरिका का रुख हमारे प्रति अच्छा नहीं है तो हमें इसी के अनुसार काम करना होगा। तो शशि थरूर ने साफ साफ कहा है हमें इस अनुभव से सबक सीखना होगा। मुझे लगता है कि अब भारत के भीतर भी अमेरिकी निर्यात पर समान टैरिफ लगाने का दबाव जरूर होगा। इन परिस्थितियों में हमें अपने अन्य व्यापारिक साझेदारों पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। तो शशि थरूर की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि भारत को कदम उठाने होंगे अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका को सबक सिखाना होगा और बाकी देशों के साथ अपने व्यापार को, भारत को और मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए ट्रंप से शशि थरूर सीधे तौर पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत अमेरिका को क्या निर्यात करता है, अमेरिका के साथ क्या व्यापार है, चलिए ये बता देते हैं। भारत का अमेरिका को निर्यात मुख्य रूप से श्रम प्रधान और उच्च मूल्य वाले उत्पादों का होता है। इसमें से कुछ प्रमुख वस्तुएं और सेवाएं इस प्रकार हैं। अगर हम बताएं तो रत्न और आभूषण। भारत हीरे को काटने और चमकाने में एक प्रमुख केंद्र है और ये अमेरिका को बड़ी मात्रा में मूल्यवान पत्थर और आभूषण निर्यात करता है। फार्मास्यूटिक जो चीजें हैं, भारत अमेरिका से जेनरिक दवाइयों का एक प्रमुख आपूर्ति करता है। भारतीय दवा कंपनियां अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत प्रदान करती हैं। भारतीय आईटी कंपनियां और पेशेवर अमेरिका में सॉफ्टवेयर विकास, आउटसोर्सिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ
इंजीनियरिंग सामान जिसमें मशीनरी, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और अन्य निर्मित वस्तुएं शामिल हैं। भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद भी अमेरिका को निर्यात करता है। भारतीय कपड़ा उद्योग अमेरिका के लिए कपड़े, जूते और तैयार परिधानों का एक बड़ा आपूर्ति करता है। अब आपको बता दें कि भारत अमेरिका से मुख्य रूप से उच्च तकनीकी उत्पाद, ऊर्जा और कुछ कच्चे माल का आयात करता है। जैसे कि हाल ही के वर्षों में भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ाया है। मशीनरी, उपकरण, भारत अमेरिकी कंपनियों से विभिन्न प्रकार के औद्योगिक मशीनरी और उपकरण खरीदता है। अमेरिका भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोयला और प्राकृतिक गैस का भी निर्यात करता है। भारत ने अमेरिका से कई उन्नत सैन्य उपकरण और रक्षा प्रणालियां खरीदी हैं, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। भारत कुछ कच्चे हीरे, अन्य कीमती पत्थर अमेरिका से आयात करता है, जिन्हें बाद में पॉलिश करके निर्यात किया जाता है। इसमें कुछ तकनीकी कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल हैं। अब आपको बता दें, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका का जितना निर्यात करता है उससे कहीं कम आयात करता है, और यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, भारत की व्यापारिक नीतियों की आलोचना करते हैं और वो चाहते हैं भारत पर दबाव बनाना। लेकिन ऐसे में भारत अमेरिका से व्यापार बंद कर दे तो अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, आपको ये भी बताते हैं। अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जैसा कि शशि थरूर ने कहा कि भारत को अब कदम उठाने होंगे। अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, लेकिन वो उसके सबसे बड़े साझेदारों में से नहीं है। अमेरिका के कुल वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, इसलिए अगर भारत व्यापार बंद कर देता है तो अमेरिका के कुल व्यापारिक आंकड़ों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हालांकि कुछ खास उद्योगों, क्षेत्रों पर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। अमेरिका की भारत जेनरिक दवाइयां भेजता है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत है अमेरिका में जेनरिक दवाइयां, मतलब कि सस्ती दवाइयां भेजने में। अगर ये आपूर्ति रुक जाती है तो अमेरिका में कुछ दवाओं की लागत बढ़ सकती है। भारत रत्न और आभूषणों का एक प्रमुख निर्यातक है जो अमेरिकी बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। आईटी कंपनियों, पेशेवर अमेरिका में महत्वपूर्ण तकनीकी सेवाएं प्रदान भारत करता है। व्यापार बंद होने से इन सेवाओं की लागत बढ़ सकती है, तो भारत से आने वाला सामान जैसे कपड़ा, जूता, कुछ खाद्य उत्पादन अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए किफायती होते हैं। अगर भारत से आयात रुक जाता है तो इन सामानों की कीमतें बढ़ सकती है। इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। मतलब भारत और अमेरिका के बीच अगर व्यापार बंद हो जाता है तो अमेरिका को काफी मुश्किलें यहां देखने को मिल सकती हैं। और इसी के साथ आपको एक और चीज बता दें, अमेरिका के साथ भारत कच्चे तेल का व्यापार भी करता है। अब अमेरिका दूसरी तरफ चाल खेलकर सोच रहा है कि किसी तरह रूस से तेल व्यापार कर अमेरिका के साथ भारत तेल व्यापार बढ़ाए और रूस से भी दोस्ती टूट जाएगी और अमेरिका का भी फायदा हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से लगातार भारत पर टैरिफ फोड़कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत ने भी साफ साफ जवाब दे दिया है कि दबाव की रणनीति में भारत काम नहीं करेगा। देश के हितों को देखते हुए भारत अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा। खैर, इसी बीच अब शशि थरूर का बयान सामने आ गया है और शशि थरूर ने सीधे तौर पर ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर दिया है और साफ साफ कहा है, अगर नजर डाले तो वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर टैरिफ हमसे कम है। मुझे डर है कि जब अमेरिका के लोगों को कहीं और सस्ता सामान मिलेगा तो वो हमारे सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसे में भारत को अपने दूसरे सहयोगी देशों के साथ हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, अपने व्यापार को और कहीं मजबूत करना चाहिए। इशारा साफ था कि अमेरिका से व्यापारिक रिश्ता जो है वो खत्म कर देना चाहिए। खैर, अब मोदी सरकार ट्रंप के इस कदम के बाद क्या कदम बढ़ाती है, अब क्या आगे जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का जो टैरिफ वार है वो कितना सही है और इसके जवाब में मोदी सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जिस तरीके से शशि थरूर ने सामने आकर कहा कि ये बेहद गंभीर है भारत के लिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं और भारत के जो व्यापार है उस पर इसका भारी असर पड़ सकता है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।